हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमेश चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों आज हम सीखेंगे कि है ना यहाँ के जो अपने पास बेसिक रूल्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रियल लाइफ में मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या सीखेंगे आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को। और हम आपको ना सबसे पहले बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होती क्या है। देखिए प्रोग्रेशन, सीरीज एंड सीक्वेंस, कई बार क्या होता है इन तीनों चीज़ों में है ना हम डिफरेंस ना कम कर पाते हैं। सर यहाँ पे है ना मेरे डाउट ये आता है कि सर प्रोग्रेशन, यहाँ पे सर प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे सर प्रोग्रेशन है। ठीक है, एक सर एक सीरीज भी होती है। ठीक है, और एक सर सीक्वेंस भी होती है। और क्या होती है अपने पास, ठीक है, एक सर अपने पास सीक्वेंस भी होती है। ठीक है, तो अपने पास तीन चीजें होती है बच्चों, यहाँ पे प्रोग्रेशन, सीरीज एंड सीक्वेंस। अब बात ये आती है सर ये तीनों चीजों में फिर फर्क क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट क्या होता है सर, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं है ना आपको बता दूं, देखो अपने पास ना सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस अपने पास ना एक नंबर की लिस्ट होती है बच्चों। ठीक है, सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या होता है बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, और ये कह लो कि नंबर एक ऑर्डर में होते हैं अपने पास। ठीक है, इसमें है ना एक तरीके से लॉजिक लगता है, ना कि अपने पास इसमें कोई फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना अपने पास ना कोई फॉर्मूले या फिर बेसिक रूल्स यहाँ पर सीक्वेंस में अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पे चलते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास सीरीज क्या होती है सर, सीरीज अपने पास होती है समेशन ऑफ दिस नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर हैं उनके बीच में एडिशन कर देते हैं तब अपने पास क्या बन जाती है सर, सीरीज बन जाती है। यानी कि आप कह लो सम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में क्या होता है बच्चों, अपने पास सम अगर ऐड का साइन लगा दे तो अपने पास वो सीरीज बन जाती है। अब बात आती है सर प्रोग्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों अपने पास वो होती है, यहाँ पे भी अपने पास क्या होता है, नंबर्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, एंड फॉलो द रूल्स। ठीक है, और अपने पास ना जो रूल्स कह लो या फिर अपने पास फॉर्मूले कह लो, ठीक है, फॉर्मूलाज। ठीक है, अपने पास यहाँ पे प्रोग्रेशन क्या होती है, लिस्ट ऑफ ए नंबर एंड एक स्पेसिफिक ऑर्डर में भी कह सकते हो, एंड फॉलो द रूल्स। ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे जो अपने पास नंबर्स होते हैं वो किसको फॉलो करेंगे, वो रूल्स को या फॉर्मूलों को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेशन का ये मीनिंग होता है। अब ना कुछ बच्चों के ना ऐसे लगता होगा कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया है, चलो हम इनके एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये चीजें होती हैं। देखो प्रोग्रेशन में क्या होता है अपने पास, सर प्रोग्रेशन का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैंने ले लिया 2 4 6 8 10, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से 2 से 4 जाने में मुझे है ना थोड़ा सा क्या टाइम लगा कि सर मैंने +2 क्या किया है, ऐड किया है यहाँ पे। जैसे ही मैंने +2 को ऐड किया है तो यहाँ पे 4 आ गया सर। अच्छा 4 में भी अगर मैं प्लस का 2 ऐड कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 में भी प्लस का 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 में भी प्लस का 2 ऐड करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 बन जाएगा। कहने का मतलब जो ये 2 2 2 आ रहा अपने पास, ये एक स्पेशल क्या है, एक रूल है बच्चों। ठीक है, एक ये क्या है, एक पैटर्न को, एक रूल को क्या कर रहा है अपने पास, फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो द रूल्स। ठीक है, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये ना अपने पास डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो अपने पास वो बच्चों प्रोग्रेशन नहीं होगी अपने पास। ठीक है, सम ऑफ दीज नंबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने यही लिया 2 4 6 8 10। ठीक है, अगर इनके बीच में मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख करके अगर मैं कह दूं कि इनके बीच में मैं सिर्फ ऐड का साइन लगा रहा हूं,
ठीक है, सिर्फ किसका ऐड का साइन लगा दिया मैंने, देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिर्फ समेशन ऐड का साइन लगा दिया, तो ये वाली जो अपने पास प्रोग्रेशन थी वो बन करके सीरीज में आ गई। यानी कि अपने पास है ना प्रोग्रेशन होती है या सीक्वेंस होती है, उनमें जब ऐड लग जाता है तब अपने पास वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। अब बात करते हैं सर सीक्वेंस क्या होता है अपने पास। सीक्वेंस बच्चों कुछ और नहीं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर होता है और बात होती है यहाँ पे लॉजिक की। ठीक है, एक लॉजिक चलता है और एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी चलता है अपने पास। क्या चलता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी चलता है, लेकिन यहाँ पे है ना रूल्स एंड फॉर्मूले अपने पास अप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। ध्यान से देखोगे सर 1 से 1 जाने में सर क्या लगा अपने पास, कुछ नहीं, बस 0 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। 1 से 2 में जाने पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ जाने में सर 0 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सिर्फ 1 का है अपने पास, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए सर 1 का है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या है फिर 0 है। ठीक है, 2 से 3 में जाने के लिए 1 का डिफरेंस है, 3 में 3 जाने के लिए 0 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सर 1 का है, फिर अपने पास किसका 0 का है। ठीक है, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक क्या बन करके आ गया, एक ऑर्डर बन करके आ गया, यानी कि 1 1 2 2 3 3। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अपने पास जो है ना एक कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है 4 में से 2 घटाओगे तो भी 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाओगे तब भी 2 बचेगा, 8 में से 6 को माइनस करोगे तब भी 2 बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो अपने पास जो गैप नजर आ रहा है प्रोग्रेशन में वो इक्वल होता है। ठीक है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं और हम उसको क्या ले लेते हैं कि सर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, वो 2 निकल करके आ गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो सर यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा अपने पास, ये सीक्वेंस होगी अपने पास। ठीक है, यानी कि एक लॉजिक सा रहेगा और लिस्ट ऑफ नंबर्स रहेगा अपने पास। ठीक है, और मैं अगर एग्जांपल लूं तो अपने पास एक फिबोनाची नंबर्स होता है, फिबोनाची नंबर। ठीक है, वीरान का नंबर भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है 1 1, ठीक है, 1 और 1 को जब ऐड करूंगा तो 2 आएगा, मतलब प्रीवियस नंबर को ऐड करके वो बनता है। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। ठीक है, तो ऐसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखोगे 1 से 1 में जब ऐड किया तो 2 आया, 2 को 1 में ऐड करोगे तो 3 आया, 3 को 2 में 5 आया, 5 को 3 में 8। तो ऐसे है ना, ये एक ऑर्डर बन रहा है बच्चों। क्या बन रहा है, ये एक लॉजिक भी बन रहा है कि सर पिछले वाले में ऐड कर करके ये क्या बन रहा है, एक नंबर बन रहा है और ये आते जा रहे हैं आगे तक। तो ये वाले अपने पास क्या रहेंगे, अपने पास सीरीज रहेगी। ठीक है, क्या सॉरी सीरीज कह दिया, सीक्वेंस रहेगी अपने पास। ठीक है, तो सीक्वेंस वाले ये नंबर होते हैं अपने पास। अब आप कहोगे सर मैं अगर सीक्वेंस में ये लिख दूं 2 4 6 8 10, तब क्या ये सीक्वेंस नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी ये सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस ही होती है अपने पास। ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सारी की सारी सीक्वेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे एक क्या आ गया, स्पेसिफिक ऑर्डर आ रहा है कि हाँ 2 2 का ऐड कर करके ये बन रहा। मतलब यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ 2 2 2 2 ऐड करते जाओ, इसमें पिछले वाले को ऐड करते जाओ, इसमें क्या करते जाओ, 1 1 है, फिर 2 2 का है, फिर 3 3 का बन रहा है, फिर 4 4 का ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें इन क्वेश्चनों में लॉजिक लग रहे हैं, और जिसमें है ना अपने पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर सेम आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्रोग्रेशन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम यही चीज सीखेंगे कि जितने भी अपने पास प्रोग्रेशन होती है वो सभी सीक्वेंस होती है, पर जितनी भी सीक्वेंस होती है वो अपने पास प्रोग्रेशन नहीं होती है। ठीक है, और सीरीज क्या बन जाएगी, सीरीज सर उनको बस ऐड कर दो, चाहे आप इनको ऐड करो चाहे आप इनको ऐड करो कि 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3। ठीक है, चाहे सीक्वेंस को ऐड करो चाहे प्रोग्रेशन को ऐड करो, जैसे ही आप बीच में ऐड लगा दोगे वो क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। ठीक है, समेशन से ही क्या बनी है अपने पास, सीरीज बनी है। ओके, तो यहाँ पर है ना ये कहानी होती है खत्म। अब मुझे नहीं लगता कि आपको प्रोग्रेशन, सीरीज या सीक्वेंस में कोई भी डाउट है। अगर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि सर हमें थोड़ा सा है ना डाउट है इन क्वेश्चनों में, तो एक बार मैं ना फिर से बता दूंगा कि है ना यहाँ पे ये चीजें क्या है,
थोड़ी सी सुधारने की जरूरत है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें अगर कोई डाउट बचा, अगर फिर भी आपको लगता कि सर ये वाला नंबर क्या होगा, ठीक है, तब मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, आप है ना कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना उसको। तो यहां से है ना मुझे लगता है कि है ना प्रोग्रेशन क्लियर हो गया, और उसके साथ साथ सीरीज एंड सीक्वेंस भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो कोई भी अगर है ना आपसे मतलब टीचर पूछे कि प्रोग्रेशन तो ठीक है, तो सीक्वेंस बताओ या सीरीज बताओ कि क्या होता है, तो अपने फटाक से आंसर देना सर ये होता है अपने पास सीरीज इज द सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे एडिशन लगता है बिटवीन द नंबर्स, और अपने पास सीक्वेंस क्या होती है, लिस्ट ऑफ द नंबर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, ये अपने पास सीक्वेंस होती है। ठीक है, और यहाँ पे लॉजिक से चलते हैं सीक्वेंस में, ना कि हम फॉर्मूले के बेस पर। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इधर मैं प्रोग्रेशन को अभी लिख ही रहा हूं। अब बात आती है अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, एपी। ठीक है, एपी बोलते हैं, यानी कि अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यहाँ पे अपने पास है ना जो भी है ना चीजें है ना घट रही हैं, वो अपने पास देखो ध्यान से, तो वो एपी होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, तो मेरी है ना जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, मेरी सैलरी 25,000 है। ठीक है, अब 25,000 है ना, मतलब पर ईयर है ना, अगर 500 का इंक्रीमेंट लगा दे, ठीक है, तो 25,000 एक साल मतलब एक महीने की सैलरी है 25,000। ठीक है, हर साल ये 500 रुपए बढ़ा रहे हैं स्कूल वाले मेरे, तो है ना मेरी 25,500 हो जाएगी अगले साल। फिर उससे अगले साल सर 25 से फिर 26,000 पे पहुंच जाऊंगा मैं, है ना, 26,000, फिर 26,500, फिर 27,000। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते मैं अगर कहूं कि है ना मैं है ना कम से कम 10 सालों तक है ना मैं पढ़ाता रहूं स्कूल में, तो 10वें साल मेरी सैलरी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपके एपी से रिलेटेड बन जाते हैं अपने पास। ठीक है, 10वें साल बताओ या 15वें साल बताओ या 20वें साल बताओ। ठीक है, हर साल है ना मेरी एज हर साल क्या बढ़ रही है, मतलब हर साल एक एक साल बढ़ रही है। ठीक है, तो 70वें साल बताओ, तो आपको ये तो सर क्या लॉजिक वाला क्या पूछ रहे हो। ठीक है, 70वें साल आपकी उम्र 70 ही होगी। ठीक है, लेकिन इसको एक बार एपी से करके देखना। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने पास बन जाते हैं। ठीक है, कुछ परसेंटेज में भी बन जाते हैं कि इतना परसेंट हमेशा बढ़ जाए, तब क्या होगा अपने पास। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने पास एपी में आ जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने लायक वो ये है कि सर जो एपी होती है ना, एपी में क्या होता है अपने पास, वो चीजें देखो। अब आता है इस एक्सरसाइज का बेस। ठीक है, वो बेस सीखेंगे हम। अब इस बेस में देखो यहाँ पे आप देखोगे कि अपने पास है ना, जैसे मैंने 25,000 लिखा था, ठीक है, उसको बोलते हैं A1, यानी कि पहली टर्म है ये। ठीक है, कौन सी टर्म है, ये पहली टर्म है। फिर जो दूसरी वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं A2, फिर ऐसे ही A3, A4, A5, A6। ठीक है, छठी टर्म, सातवीं टर्म, आठवीं, 10वीं, नौवीं टर्म को A9 बोल देंगे, 10वीं को A10 बोल देंगे। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में जब जाऊंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक आएगा AN, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, क्या आ जाएगी अपने पास, लास्ट टर्म आ जाएगी, और जिसका नाम क्या दे देंगे हम, AN नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है ना हम ये देखते हैं, मैं यहाँ पे ना एपी का एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे A1 कौन सा है, बच्चों यहाँ पे A1 की वैल्यू है 2। ठीक है, A2 कौन सा सर, आप कहोगे सर A2 की वैल्यू है 4। A3 कौन सा है, तो A3 की वैल्यू है 6। ऐसे सेम एज A4 एंड A5। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैंने बस इस तरीके से लिखा है, ये कुछ नहीं सिर्फ नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे आगे A3, A4, A10, A9। ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं ये वाले नंबर। अब यहाँ पे देखो, अगर है ना मैं है ना ये कहूं कि है ना A2 जो है A2, ठीक है, A2 अपने पास ध्यान से देखो कि ये जो A2 है उसको मैं ये नहीं लिख सकता कि है ना यहाँ पे ना, पहले तो है ना मैं ये समझाता हूँ कि है ना इनमें जो अपने पास गैप होता है, जो मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं है ना फिर से बताता हूँ कि कॉमन जो डिफरेंस होता है अपने पास, कॉमन डिफरेंस, ठीक है,
उसकी वैल्यू हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो 4 - 2, यानी कि इसमें से जब आप इसको घटाओगे, 6 में से 4 को घटाओगे, 8 में से 6 को घटाओगे, तो हमेशा जो कॉमन डिफरेंस बचेगा वो क्या बचेगा, इन क्वेश्चनों में 2 बचेगा। ठीक है, और भी अगर आप एग्जांपल लो तो 2, ये जरूरी नहीं कि 2 ही बचे, 3 भी बच जाएगा, 4 भी बच जाएगा, 5 भी बच जाएगा। कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बच्चों अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इन तीनों में से ना कुछ भी हो सकता है अपने पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी एंड जीरो भी। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे। सर a1 की वैल्यू जो है अपने पास, a1 की वैल्यू वो 2 है सर अपने पास। ठीक है, चाहे इसको a1 लिखो चाहे a लिखो, कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे होता है। जैसे पावर में अब मैं x की पावर बस कुछ ना लिख करके ऐसे छोड़ दो तो आप ये नहीं कहोगे सर x की पावर 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही ना a1 कहो चाहे पहली टर्म a कहो। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट टर्म को क्या करता है, शो करता है। ऐसे है ना, अगर मैं a2 की बात करूं, a2 की बात तो है ना, मैं देखो ध्यान से, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर a1 में है ना जो 2 है उसमें बस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो अपने पास a2 के वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो, सर जो a1 है अपने पास, a1 की वैल्यू 2 है, इसमें ऐड कर दो सर कॉमन डिफरेंस यानी कि d को। तो ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू तो 2 है और प्लस कॉमन डिफरेंस सर 2 है, तो अपने पास 2 + 2 मिलकर के 4 आ जाएगा। और ये a2 की वैल्यू है, जो कि a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 आई है अपने पास। ठीक है, तो मैंने a2 को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस में d। ठीक है, a1 कह लो या a प्लस d कह लो, एक ही बात है, तो a प्लस में d। अच्छा, a3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस में 2d। क्यों लिखा ऐसे, ध्यान से देखो, a की वैल्यू 2 है, प्लस में 2 × d की वैल्यू कितनी थी बच्चों, यहां से 2 ही थी अपने पास, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 + 4 कितने हो गए बच्चों, 6 हो गई। और a3 की वैल्यू कितनी निकल करके आई है, यहाँ पे भी 6 ही है, तो मैं a3 को a + 2d कह सकता हूं। ठीक है, ऐसे मैं ना करते जाऊंगा तो a4 को मैं क्या कहूंगा, सर a + 3d कह दो, यानी कि a की वैल्यू 2 है एंड 3 × में d की वैल्यू क्या निकल करके आई है अपने पास, 2 निकल के आई है। यहाँ पे 2 + 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। ठीक है, तो अपने पास a4 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 निकल करके आ गई। ठीक है, तो इसी से बच्चों अपने पास जो जनरल फॉर्म बनेगी एपी की, वो क्या बनेगी, ऐसे सर करते करते a1 a2 a3 a4, जब अपने पास an की वैल्यू निकालेंगे, जब हम लास्ट टर्म को निकालेंगे, तब मैं ये नहीं कह सकता कि सर देखो a तो सभी जगह आ रहा था, a तो यहां भी सर a ही आएगा। ठीक है, और प्लस में यहां देखो, जब 2 था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3d आ गया था। कहने का मतलब एक कम ही हो गया, तो n है तो सर n-1, एक कम आएगा n से, और मल्टीप्लाई में d लग जाएगा। और यही आपकी क्या होती है बच्चों, जनरल फॉर्म होती है an की, यानी कि an = a + n-1 इंटू में d, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, एपी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, an की टर्म बोलते हैं जिसको हम an = a + n-1 इंटू में d, ये लास्ट टर्म क्या होगी, an। ठीक है, अपने पास तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है एपी का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ से डी है ना बच्चों, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात आती है कि सर फिर इसके बाद फिर अपने पास कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे। ये फॉर्मूला बच्चों मेन है, जो एक्सरसाइज 5.1 में बार बार चिक चिक कर कहेगा कि मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, यूज मी। ठीक है, मुझे है ना यूज करो। ठीक है, तो हम क्यों छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अच्छा, ये होने के बाद है ना, अब हम करेंगे, इसमें 2 फॉर्मूले और आएंगे। एक आएगा अपने पास Sn का, और दूसरा भी आप कहोगे सर ये क्या बात है, दूसरा भी अपने पास Sn का, यानी कि Sn के 2 फॉर्मूले आएंगे। Sn का एक फॉर्मूला बनेगा n/2 2a + n-1 इंटू में d, एक तो ये फॉर्मूला बनेगा, और दूसरा है n/2 और a + l। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, n/2 और a + l, l मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, और Sn का मीनिंग होता है यहाँ पे जब हम टर्म्स को समेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि सम ऑफ दिस टर्म। ठीक है, Sn का मीनिंग हो जाएगा सम ऑफ दिस टर्म। ठीक है, और ये फॉर्मूला लगेगा अपने पास
2 में 3 में, ठीक है, अपने पास सम ऑफ दिस टर्म वाला। तो ये हो गई है अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो भी अपने पास इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। और यहाँ पे है ना आप एक बार बेसिक पढ़ लेना इसका कि है ना अपने पास ये सारी चीजें वैसे मैंने बताई दी है। अब तो बस एक्सरसाइज ही करनी है 5.1 और यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। ये सारी चीजें हम अब स्टेप वाइज क्या करवाते रहेंगे, ठीक है, क्लास में। अब 5.1 2 3 ये सारी चीजें है ना हम मतलब बता करके और फिर इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए है ना बने रहे। और ये वीडियो अगर आपको, ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और वैसे भी ये क्लास शायद 10-15 मिनट, अरे 20 मिनट की बन गई, मैं तो सोचा 10-15 मिनट की बनेगी, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बन गई है। बट कोई बात नहीं, बस ये चीज़ें है ना मुझे समझानी बहुत ज़रूरी थी कि कई बार है ना बच्चे पूछते हैं क्लास में भी, सर सीरीज में थोड़ा सा डाउट है, सीरीज क्या होती है अपने पास, सर यहाँ पे है ना सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ना थोड़ी सी डीपली बताई हैं, अगर आप कहोगे तो थोड़ा और डीपली में जा करके बता देंगे। वैसे जब प्रोग्रेशन होती है ना, प्रोग्रेशन के बच्चों 3 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एपी, जीपी, एचपी, ठीक है। और अभी है ना सिर्फ आप एपी को पढ़ रहे हो 10th क्लास में, 11th क्लास में जाओगे तो जीपी पढ़ोगे और एक एचपी भी आएगा जब ग्रेजुएशन में हो जाओगे। तो ये 3 चीजें पढ़ोगे आप इसके अंदर, प्रोग्रेशन के अंदर। और सीक्वेंस और सीरीज का एक अलग टॉपिक हो जाता है, वो अलग लेवल पर चला जाता है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। अगर क्लास ये पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और जुड़े रहें, बने रहें। और फिर भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में है ना अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, नेक्स्ट क्लास में आपकी वो प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, बाय।